हमारा कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो गया है हाँ। कि हिंदू ठीक नहीं है या मुसलमान ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में भाई है। बिल्कुल। लेकिन ठीक क्यों नहीं है, ये सामवेद जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये ठीक है। जब करता इसका हूँ, मतलब आप अमृत काल वाली बात करेंगे। यस, मैं जहर की बात क्यों करूं जब मैं जहर बोता ही नहीं। वैसे तो एक शेर है, हाँ। क्या करूं जंगलों से गिला, चैन तो मेरे शहर में भी नहीं है। इतना जहर है आदमी के दिल में, इतना जहर तो जहर में भी नहीं है। तो बुद्धिहीन लोग सदा शिकार होंगे और बुद्धिहीनों का सदा शिकार होता रहेगा। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तपती हुई जमी है, हाँ। जलधार बांटता है सामवेद, कोई ले सके तो ले ले, बाहर बांटता है सामवेद। आग का दरिया है, जीना है बहुत मुश्किल, इस नफरत के दौर में भी प्यार और संस्कार बांटता है सामवेद। चलिए, सामवेद को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है और सामवेद को उर्दू ट्रांसलेट क्यों किया गया है, कई अहम सवाल मेरे पास है। लेकिन सामवेद को लेकर उर्दू ट्रांसलेशन जो किया गया उसको लेकर कई अहम सवाल होंगे जो कि आपके दिमाग में भी वो कई सवाल पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगला साहब से मैं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ पर। सर थैंक यू मैम, नमस्कार जी। सिंगला साहब, सामवेद के जो इनिशियल पॉइंट हैं जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, सबसे पहले उसके बारे में आप जानकारी दें, जैसे आप अभी बैक कैमरा आप मुझे समझा रहे थे किस तरह से। मैम बेसिकली क्या है जी। जो सामवेद है वो समझ का वेद है, समन्वय का वेद है, समर्पण का वेद है जी। और इसमें किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये मानवता के लिए बनाया गया है। ये नेचर की पूजा, नेचर की वर्शिप, सूर्य की, चंद्रमा की, हवा की, पृथ्वी की, उन पूजाओं पे ध्यान दिया गया है जिसको पूरी समष्टि कर सकती है। जब सभी कर सकते हैं तो इसका हिंदू मुसलमान या ईसाई से तो कोई लेना देना ही नहीं है। सामवेद बेसिकली मानवता का वेद है। चलिए, आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम पढ़ते थे बचपन में भाई भाई, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या ये सामवेद को ट्रांसलेट उर्दू में किया गया, उस उर्दू को मुसलमानों तक पहुंचाने का एक मकसद है, एक जरिया है ताकि सामवेद को सही तरीके से लोग जाने, सभी रिलीजन में जाने, तो क्या ईसाइयों के लिए और सिख के लिए इनके लिए भी कुछ है ऐसा? बिल्कुल होगा मैम। पहले जिन लोगों से जी। हमारा कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो गया है हाँ। कि हिंदू ठीक नहीं है या मुसलमान ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में भाई है। बिल्कुल। लेकिन ठीक क्यों नहीं है, ये सामवेद जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये ठीक है। जब हमें लगेगा ठीक है, हाँ। आज हमारी कृष्ण से कोई लड़ाई नहीं है, सिख से कोई लड़ाई नहीं है और मुसलमान से भी कोई लड़ाई नहीं है, खाली एक आपसी मतभेद हो गया है धक्के से। ये मतभेद हमेशा मनभेद में क्यों तब्दील हो रहा है? मैम होता नहीं है, लोग कर देते हैं। कौन करता है? जो भी होंगे, जिनके भी अपने इशू होंगे, राजनीतिक इशू हो सकते हैं, सामाजिक इशू हो सकते हैं, वो लोग करेंगे अपने गरिमा बढ़ाने के लिए। आम आदमी को अगर आप देखते हो तो उसमें कोई ऐसा भाव मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे साथ इस कोठी में 10 लोगों में से 8 लोग मुसलमान हैं और 2 लोग हिंदू हैं, तो हम कितने प्यार से रहते हैं। आप देखो ना कितनी मस्ती से रहते हैं। मैं यही सवाल पूछूंगी आपसे, आखिर मजहब के नाम पर जहर कौन फैलाता है? कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप गलत हो या गलत करवाओ या किसी का कत्ल करो या किसी का बुरा करो, लेकिन बीच में जो सेंटर पर है वो सर्कल कौन है जो आप हम सबको एक जहर की तरफ फैला रहा है? मैम बेसिकली तो मुझे जहर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अमृत को जीने वाला व्यक्ति हूँ और मैं जहर की बात क्यों नहीं करता हूँ। मतलब आप अमृत काल वाली बात करेंगे? यस, मैं जहर की बात क्यों करूँ जब मैं जहर बोता ही नहीं। वैसे तो एक शेर है, हाँ। क्या करूँ जंगलों से गिला, चैन तो मेरे शहर में भी नहीं है। इतना जहर है आदमी के दिल में, इतना जहर तो जहर में भी नहीं है, तो मैं उस जहर में पढ़ने वाला नहीं हूँ। चलिए, अमृत काल की आप बात करते हैं, यानी मोदी काल आने के बाद आपने अमृत काल की बात की। अमृत काल में 3 इंडिया को मैं देख रही हूँ। पहला, जहां मैं बिलोंग करती हूं, शायद आप अमृतकाल वाले इंडिया से हैं, मुझे नहीं पता, मैं सवाल के बाद जवाब दूंगी आपसे। मैं पहला वैसा इंडिया है जो पुराना इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद न्यू इंडिया एक आया है, न्यू इंडिया के बाद एक अमृतकाल भी आया है। आने वाले वक्त में अखंड भारत की बात होती है, तो मैं पुराना इंडिया की बात करूंगी। अब क्या कुछ बदलते नजर आ रहे हैं? मैम असल में बदल तो कभी से रहा है, हमारी देखने की दृष्टि कुछ हो रहा है। आप अमृत काल कह रहे हो। जी जी बिल्कुल। अभी आपको पता हो ये 75वां साल है आज़ादी का, इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, मनाया गया। बिल्कुल। और अमृत महोत्सव क्या है? मृत्यु माँ अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृत की ओर। तो हम अमृत की ओर कब जाएंगे? जब हमारे संस्कार चेंज होंगे,
संस्कार कहाँ से आएगा? हमारी संस्कृति से। और संस्कृति का मतलब संस्कार प्लस कृति। हमारे संस्कारों में, कृति में हमारे संस्कार आने चाहिए। मैं अभिवादन करता हूँ खाली हृदय से करूँ, खाली शकल देख के ना करूँ, या किसी के प्रभाव में ना करूँ, ठीक है, अपने भाव में करूँ। जब आप भाव में नमस्कार करते हो उसका एक वैल्यू है। अगर हम धर्म की बात करते हो, धर्म में क्या है? मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में विचार कोई और चल रही है, तो गड़बड़ मेरी है, किसी और की नहीं है। अगर आप किसी के अंदर देखते हो कि इसके अंदर जहर है, तो उसका स्वयं का जहर है, मेरे अंदर तो कोई जहर नहीं है। अगर मेरे अंदर जहर होता तो मैं इकबाल दुरानी के साथ काम ही क्यों करता? नहीं, आपने क्या कहा? मेरे भी 99% मेरे फैमिली मेंबर से रिलेटेड, जो भी मेरे फादर के पास हो या फिर हमारे घर पे आने वाले लोग हों, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर मेरे फादर हैं, और मेरी दोस्ती, मेरी फ्रेंडशिप मैक्सिमम नॉन मुस्लिम से ही है। मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन जैसे आपने कहा कि यहाँ 8 लोग जो मुसलमान हैं, 2 हिंदू हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूँगी, मैं बात ये कर रही हूँ कि आखिर जहर फैलाने का काम कौन कर रहा है हमारे बीच में, और अमृत काल में क्या बदलते हुए आपने देखा है? मैं जहर जो फैलाने का काम करता कोई नहीं करता। हम सबकी शंका, हम सबके भ्रम, हम उस विचार को कैसे लेते हैं, हमारे माइंड में कैसे थॉट बनते हैं। आदमी खुद ही बीमार है तो किसी और की, अब मैं आपको बोलूं स्कूल में छलांग मारो, मारोगे आप? बिल्कुल नहीं। फिर आप वहाँ क्यों मारते हो? वहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाइए ना। वहाँ भी नहीं मारती मैं। आप नहीं मारते ना जिन लोगों के बारे में अरे और शिकार कौन होते हैं सर? शिकार कौन होते हैं? जैसे मुझसे पूछा जाएगा कि नहीं, आपको हिंदू के घर पे नहीं खाना है या मुसलमान के घर पे नहीं खाना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कौन खिलाता? बुद्धिहीन लोग सदा शिकार होंगे और बुद्धिहीनों का सदा शिकार होता रहेगा। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब भगवान ने आपको बुद्धि दी है, वो भी बराबर का खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। जब भगवान बनाने वाले ने कमी नहीं की, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून बनाने वाले का रिश्ता है, तो हम भाई बहन हुए, हिंदू मुसलमान नहीं हुए। तो फिर आप ये बताएं, मैं उर्दू ट्रांसलेट की बात कर रही हूँ, फिर से सामवेद की बात कर रही हूँ। उर्दू नाम से कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किसको दिक्कत है बताओ आप मैं बता रही हूँ अभी। रेलवे स्टेशन का नाम आप बदलते हैं, आप जगह का नाम बदलते हैं, आप कस्बे का नाम बदलते हैं, आप गली का नाम बदलते हैं, आप साइन बोर्ड बदल देते हैं, आप रोड का नाम बदल देते हैं, सड़क का नाम बदलते हैं। इन तमाम चीज़ों को उर्दू नाम हटा देना और ये कहना कि नहीं, ये सारी चीज़ें उर्दू में नहीं होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो कि उर्दू का नाम नहीं पलटा। नाम किसका पलटा आप समझो। जिसने इस देश का शोषण किया। किसने किया? जिसने भी किया। नहीं, नाम तो पता होना चाहिए। मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, हम तो अनपढ़ आदमी है। आप इंटरव्यू लेने बैठे हो, ठीक है, दे रहे हैं हम। अच्छा। तो हम सामवेद पे काम कर रहे हैं। हाँ। हम किसी उस पर नहीं कर रहे। अब दारा सिको के फादर ने उसको सामवेद के विमोचन के उसने आधा लिखा और उसका ही गला कलम कर दिया। और अगर शाहजहां रोड बनेगा तो उसका नाम पलटेंगे नहीं पलटेंगे? तो मैं शाहजहां का नाम पलटा है, ना कि किसी और का नाम पलटा है जिसने अपने बेटे को उड़ा दिया। अगर धर्म के नाम पर वो अच्छा काम करते, धारा सिको के नाम से रोड बनना चाहिए था ना? बिल्कुल। उसके नाम से नहीं बना, शाहजहां के नाम से क्यों बना? आप बताए ना। नाम शाहजहां हो, मुगल काल हो, ये दोनों चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे सामवेद की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। यहाँ मोहब्बत का पैगाम आप दे रहे हैं। एक तरह से सामवेद को आम जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, एक सिद्धांत को पहुँचाने तक का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों तक, धरातल तक चीज़ें पहुँच सकें। मैं फिर वही पूछूंगी कि आखिर नफरत का बीज बोने वाला कौन होता है? क्या राजनीतिक पार्टियाँ इसमें हस्तक्षेप करती है? आप सही बताना। बिल्कुल। देखो, आप मुझसे पूछ रहे हो, आप भी जानते हो, मैं इसके चक्कर में क्यों पड़ूं? मैं तो एक बात कहता हूँ, तपती हुई जमी है, जलधार बांटता है सामवेद। कोई ले सके तो ले ले, बाहर बांटता है सामवेद। आग का दरिया है, जीना है बहुत मुश्किल। इस नफरत के दौर में भी प्यार और संस्कार बांटता है सामवेद। चलिए, सामवेद के विमोचन के बाद आपको क्या लगता है, क्या फीडबैक आने वाला है? क्या आपको अंदाजा लग रहा है इससे? मैं भविष्य काल में नहीं जीता हूँ, वर्तमान काल में जीता हूँ। ठीक है। हम ऑल टोटली बी प्रेजेंट, नॉट एब्सेंट। कल क्या होगा वो आप सोचिए, मैं सोचने वाला नहीं हूँ। मेरा काम मैं भी नहीं सोचती ये सब। मेरा काम कर्म करना है। मैंने आज रोटी खाई, आज खाई, पचाई, हंसे, खाए पिए, मस्ती करी। हम कल को क्या होगा, मैं कोई भाग्य विधाता नहीं हूँ, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जैसे मुझे तो सब कुछ डिजाइन किया हुआ मिला है। अरे कल का श्वास का भरोसा नहीं है। आप अगर श्वास का भरोसा नहीं होता तो हम राजनीतिक पार्टियां या फिर दिग्गज बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह से हम एक दूसरे का कत्ल नहीं करते। आज क्या खाना है, कल क्या पहनना है, इसकी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। ठीक है।
चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बनने में मेहनत करनी हो या किसी और में करना। हाँ। मैम शेर है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं हाँ। फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपना दिया तुम्हें खुद जलाना होगा। जब अपना जलेगा ना तब बात बनने वाली है। अगर बातों से ही जार मिट जाए तो कब का मिट जाता। बहुत प्रयास किए, बहुत बाबे आज बैठते ना, और सारा दिन एक भी आदमी राम में नहीं हुआ। वाल्मीकि थे, मरा कह के राम तक पहुंच गए, हम राम राम कह के भी राम तक नहीं पहुंचे। कमी हमारी है, किसी और की नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन की बजाय लोगों के अंदर डोर टू डोर, झोपड़ी टू झोपड़ी, खोपड़ी टू खोपड़ी काम करो और सामवेद को लेके जाओ, मैं कहता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। और उसमें मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, पत्रकार से बड़ा प्रचारक कोई होता ही नहीं है। नारद पता कौन था? हाँ। जिसकी बातों को रद्द नहीं कर सकता, और वो तुम्हारा हेड है। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, नारद तुम्हारा हेड है, देख लो आप खोल के। लेकिन प्रचार नहीं कर सकती, मेरा काम है इंफॉर्मेशन। नहीं, आजकल पत्रकार का मतलब बदल चुका है, आपको पता है? पत्रकार का मतलब कबूतरबाजी। कबूतरबाजी क्या होती है? पहले कबूतर एक संदेश दे के आता था, ठीक है, यहाँ से संदेश दिया, उसने वहां संदेश दे दिया। और पत्राचार क्या कर रहे हैं, वो भी एक संदेश हमसे लिया, उन्हें टीवी के माध्यम से लोगों को दे दिया। कबूतर आउट हो गए हैं। अब कबूतर कौन है? और कबूतर का जमाना नहीं रहा, फिर कबूतर पत्रकार में आ गए ना। उसका टेंशन क्या ले रहे हो? देखो पता क्या है, बेसिकली क्या है, हम सबका मोटिव एक होना चाहिए कि देश किसी भी तरह संतुलित हो, समर्थ्यवान हो, और वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति इस देश के अंदर आए। हम सब परिवार के लोग हैं। हमें ये बातें पूछनी नहीं चाहिए कि जहर, अरे भाई मैं कौन सा जहर का मालिक हूँ? जो मालिक, ये बदल जाएगा सामवेद के आने के बाद। कितना वक्त लगेगा जो चीजें बिल्कुल परिस्थिति के साथ चलने लगेंगी? ये टोटली पलटेगा। क्यों पलटेगा? आज का बच्चा गूगल बॉय देखता है, गूगल है ना वो, अब उसके गूगल पे क्या आता क्या है? टोटल एक भी असली चीज नहीं आती, और एक भी असली चीज कोई पूछता भी नहीं है। जब गूगल पे आप रामायण पे बच्चा दिखा रहे हो, गीता दिखा रहे हो, गीता बोलेगी अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पढ़ो। तो बगैर पढ़े हम लड़ रहे हैं। जिसने कुरान पढ़ लिया, कुरान की आयत पढ़ ली, वो किसी का कत्ल कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता कभी। और जिसने रामायण पढ़ ली, वो किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। तो हम खाली दोनों चीजों को घरों में बिठा कर रखते हैं, खाली पूजा करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। हम राम को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन राम का नहीं मानते हैं, मोहम्मद का नहीं मानते। जब उनको मान लेंगे ना तो हमारे ये जो वैर भाव अपने आप ही मिट जाएंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं है। सर, राम के नाम पर बदनाम भी तो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। किया? इंसानों ने किया। क्या है राम पता आपको? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। और मैं कहता हूँ वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम ने जगत पसारा, वही राम सबसे न्यारा। और राम का मतलब राम रमनते योगी नाम, जो योगियों के हृदय में रमण करे, उस राम की बात करें आप। भाई राम कैसे बदनाम हो जाएगा? नहीं, राम ऐसा क्या राम बदनाम हो गया? राम के नाम पर, मैं भगवान राम की मैं बात कर रही हूँ, जिक्र राम, भगवान राम का कर रही हूँ, कि आखिर राम के नाम पर लोगों में इतनी जहर क्यों फैलाई जाती है? कत्ल करना, मारना, जय श्री राम, ये क्यों, ऐसा क्यों? जय श्री राम पता आपको क्या है? क्या है? क्यों लिया जाता है राम का नाम? अरे राम का नाम जब हमारी श्वास में, जब आप ध्यान में गुजरते हो, ध्यान का लोगों को पता ही नहीं है। पहले आप श्वास को समझिए, श्वास के बाद प्राण को समझिए, प्राण के बाद प्रणव को समझिए, फिर आत्मा को समझिए, फिर परमात्मा को समझिए। तो क्या है? सोहम। और राम का मतलब रा प्लस माँ। जो राम में रमण करे वही लोग राम को जान सकते हैं। बाकी लोग तो राम को बदनामी करेंगे, तो राम को जानते नहीं है। तो पहले राम को जाने, फिर राम को देखे ना कौन बदनाम करता है। पहले जानना जरूरी है, पहले जाना जरूरी। पहले गीता को पढ़ो, फिर गीता के बारे में बात करेंगे। पहले कुरान को बोलो मत, कुरान को पढ़ो। अब इतनी सूरा आयत है ये, अब खाली बातें कर सकते हैं। नहीं, आपने अभी एक बात जो एक लाइन में कही, बहुत अहम बात आपने कही है, वो ये है कि कुरान को पढ़ने वाला कभी कत्ल नहीं कर सकता, या सामवेद पढ़ने वाला, रामायण पढ़ने वाला कभी गलत नहीं कर सकता, किसी का कत्ल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें लोगों तक, अपने बच्चों तक, बुजुर्गों तक हम लोगों ने नहीं पहुंचाई। यही मैसेज देना और इसमें एक ही मैसेज है, कथनी कथनी मीठी खांड सी, करनी विस्की लो, कथनी छोड़ करनी करो तो विष से अमृत हो। आपको करना पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलने वाला। और मैं एक बात बताता हूँ, सच्चा राही राह दिखाता, सच्चा राही राह दिखाता, जो खुद चलकर राह बनाए,
आदर्शों की बात बहुत की, खुद को लेकिन ढाल ना पाए। कथनी करनी में है अंतर, बातों का ये कैसा जंतर। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने ऊपर आए छुमंतर। सभी बने कर्तव्य परायण, सभी बने कर्तव्य परायण, खुद को लेकिन जांच न पाए। आदर्शों की बात बहुत की, खुद को लेकिन ढाल न पाए। ये इशारा ऐसे ना करें आप मेरी तरफ। इशारा दोनों तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने सिंगला जी आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। नोक झोंक थोड़ी सी हो गई बीच में, कोई बात नहीं, पत्रकारों के बीच चीजें होती रहती हैं। और क्योंकि चीजें बदलनी और जिस तरीके से आपने शुरुआत की है वो बहुत अच्छी बात है कि लोगों तक, आम जन तक आपका जो मैसेज है वो पूरी तरीके से पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।